हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो प्रीवियस वीडियो में ये देखा था पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन, आज हम बात करेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजप्शन की। तो हम सब जानते हैं हम जो है कंज्यूम करते हैं अलग तरह की गुड्स और सर्विसेज। अब बात करते हैं कि भाई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हमें ऐसी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जिनका बेनिफिट हमारे साथ साथ हमारी सोसाइटी को भी हो। अब बात में ऐसे कैसे हो सकता है कि कंजप्शन हम करें भला दूसरों का हो? अरे बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है देखते हैं यहाँ पे। अब देखो मैंने आपको बताया था एक्सटर्नलिटी दो तरह की होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अब पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा हमारे कंजप्शन का। नेगेटिव में क्या होगा, जब बुरा इंपैक्ट पड़ेगा हमारे कंजप्शन का। अब सपोज करो आप पार्क में घूमने गए हो एक प्योर ऑक्सीजन लेने, वहां पर कोई दिख रहा है को सुट्टा मारता हुआ, ठीक है, या फिर सिगरेट पीता हुआ, तो क्या उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे? नहीं, हमारी बॉडी पे क्या पड़ेगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन का नेगेटिव इंपैक्ट। लेकिन अगर वहां पे कोई ढंग की चीज कंज्यूम कर रहा होता तो उसे देख के और भी लोग इंस्पायर होते, वो भी उस तरह की चीजें कंज्यूम करते, तो वो भी क्या होता हमारा एक पॉजिटिव इंपैक्ट। अब थोड़ा एक और बेटर एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन का। अगर मान लो किसी कंट्री में सारे लोग एजुकेशन हो जाए, मतलब सारे जो लोग हैं वो लिटरेट हो जाएं, इलिटरेसी के बजाय लिटरेसी हो सोसाइटी के अंदर, तो क्या होगा, पूरी सोसाइटी में सारे लोग पढ़े लिखे होंगे। अब पढ़े लिखे लोगों में मैनर्स भी अलग लेवल पे होते हैं। कभी आपने देखा है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसमें मैनर्स बिल्कुल भी ना हो? ऐसा बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जो भी पर्सन पढ़ा लिखा होता है वो खुद को तो डेवलप करता ही करता है, अपनी सोसाइटी को भी डेवलप करने की पूरी कोशिश करता है, यानी कि उसका सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहीं पे कोई अनपढ़ आदमी हो, ठीक है, वो क्या करेगा, घर में गाली गलौज करेगा, ठीक है, तमीज नहीं होगी बोलने की, काम करेगा फालतू के, कहीं रेडी लगा के बैठा होगा, ठीक है, तो बहुत कम चांस है कि कुछ ढंग का काम करा होगा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। यानी कि पढ़ाई लिखाई यानी कि जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। और यही नहीं, हमें इकोनॉमिकली ग्रोथ भी करवाती है, एक एज अ पर्सन भी और एज अ कंट्री लेवल पे भी। अब सपोज करो जितनी कंट्रीज हैं जो ये वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो यूके हो यूएसए हो, वो इतनी डेवलप क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और वो लोग हायर भी पढ़े लिखे लोग करते हैं। अब कभी देखा हमने गूगल का सीईओ एक अनपढ़ व्यक्ति है? नहीं, बेशक इंडिया से हो, सुंदर पिच चाहिए, लेकिन भाई उसने बहुत एफर्ट्स मारे हैं उस जगह पहुंचने के लिए, ठीक है। तो वो लोग कभी भी क्या चाहते हैं कि जो उनकी सोसाइटी है वहां पे क्या हो, पढ़े लिखे लोग हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ कंजप्शन, यानी कि कंजप्शन के पॉजिटिव फायदे। और वो भी कब होंगे, जब हम पॉजिटिव गुड्स को और पॉजिटिव सर्विस को कंज्यूम करेंगे। अब आजकल आप देख रहे होंगे जैसे लोग सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ पे फालतू चीजें आती रहती हैं, गाली गलौज सीखते हैं वहां से, फिर बच्चे भी एक दूसरे को ऐसे ही बोलते जाते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। तो क्या वो चीज बढ़िया है सोसाइटी के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं, देखो यहाँ पे A positive consumption of externality occurs when consumption of a good or services by an individual creates an additional benefit for others। वही बात यहाँ पे है कि पॉजिटिव कंजप्शन का मतलब क्या है यहाँ पे हमारा, कि जब एक पर्सन कंजप्शन करता है गुड्स को और सर्विस को, उसका बेनिफिट सिर्फ उस इंडिविजुअल लेवल को नहीं मिल रहा, दूसरों को भी मिल रहा है पूरी सोसाइटी के अंदर, बियॉन्ड व्हाट द कंज्यूमर पेज फॉर। और जो लोग कंज्यूमर है भी नहीं उस चीज के, उनको भी बेनिफिट मिल रहा है उस चीज का, कंज्यूमर पेज फॉर। जैसे कि अगर एक सपोज करो, मैं को एग्जांपल देता हूं, अब इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन अगर मान लो कि 90% अगर जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हो जाए इंडिया के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल है फिलहाल के हिसाब से, पर अगर इतने लोग पढ़े लिखे हो जाए तो जो इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ है वो एक अलग ही लेवल पे होगी। तो इसका बेनिफिट क्या उन 10% लोगों को नहीं मिलेगा? अब एक बात बताओ आप, हम लोग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, अब टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको डेवलप करते हैं बहुत सारे रिसर्चर्स डेवलपर्स, वो उन्हें बनाते हैं उन चीज़ों को, ठीक है, लेकिन यूज़ का बाकी लोग नहीं करते, वो भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब किसी भी तरह का जब हम गुड्स और सर्विस कंज्यूम करते हैं और वो बेटर होता है समाज के लिए, तो उसका बेनिफिट दूसरों को भी देखने को मिलता है। अब आगे देखो इस चीज को, तो दिस एक्सटर्नलिटी लीड्स टू एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ द ट्रू सोशल बेनिफिट ऑफ द गुड। इससे क्या मिलता है, असली सोशल बेनिफिट। अब यहाँ पर देखो मैंने एग्जांपल में लिखा भी हुआ है, जैसे कि एजुकेशन की मैं बात कर रहा था कि जितने फालतू लोग एजुकेटेड होंगे समाज में सोशली उतना ही स्तर ऊपर होगा उस कंट्री का, वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप कर चुके होंगे वो लोग, ठीक है, और तमीज से रहेंगे। वही चीज़ यहाँ पे है। तो एजुकेशन जनरेट्स पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी। तो एजुकेशन की वजह से हमारे पास यहाँ पे कहते हैं पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी। व्हेन एन इंडिविजुअल रिसीव्स एजुकेशन, जब एक पर्सन एजुकेशन गेन करता है, नॉट ओनली डू दे बेनिफिट पर्सनली, उनको पर्सनली तो बेनिफिट होता ही है, लेकिन उनके साथ साथ उनकी फैमिली को, उनकी सोसाइटी को, सबको बेनिफिट देखने को मिलता है इस चीज़ का। इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूव्ड स्किल्स, जैसे सपोज करो किसी ने कोई नई स्किल सीख ली, उसका बेनिफिट भी उसे देखने को मिलेगा, पर्सनली भी मिलेगा और सोशली भी देखने को मिलेगा।
एंड इनकम लेवल तो इंक्रीज करता ही है, और जब इनकम लेवल इंक्रीज करेगा तो उसकी फैमिली का, उसका और कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या करेगा, अपने आप ही राइज करना शुरू कर जाएगा। बट सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम अ मोर एजुकेटेड पॉपुलस कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, इनोवेशंस आएंगी नई नई कंट्रीज के अंदर, एंड अ मोर इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। अब आगे समझते हैं इस बात को, यानी कि जो सिटीजन्स होंगे उनके पास इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी, यानी कि वो सेल्फ अवेयर होंगे, और सेल्फ अवेयर नहीं होंगे उनको सोसाइटी के बारे में भी पूरी पूरी अवेयरनेस होगी। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको डायग्राम बनवाया था पिछली वीडियो में प्रोडक्शन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का, वहाँ पे हमने दो सप्लाई कर्व ड्रॉ किए थे, यहाँ पे हमारे पास दो डिमांड कर्व है। अब ये दो डिमांड कर्व क्या दिखा रहे हैं, इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो एक हमारा ये है, सब जानते हैं Q1, और ये हमारा क्या है, प्राइस 2, ये हमारा प्राइस 1 है, और ये हमारा क्या है Q2। अभी हमारे पास दो क्वांटिटी है, दो प्राइस है। डेड वेट लॉस को तो मैं डिस्कस कर चुका हूं अच्छे तरीके से प्रीवियस वीडियो में, और उम्मीद है मुझे कि अब मुझे इस वीडियो में डिस्कस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डेड वेट लॉस को मैंने पूरे जड़ से खत्म किया था पिछली वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले फेज में। अगर मैं यहाँ बात करूँ डेड वेट लॉस की, तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, ये जो ट्रायंगल है ना, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, डेड वेट लॉस, यानी कि यहाँ पे क्रिएट हो रही है इकोनॉमी और मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसी। अब बात है भैया इसको दूर कैसे करेंगे, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, प्राइस 1 को इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, ये वाला बनेगा प्राइस 1। तो अगर हमारा P2 है और ये Q1 है, तो एक तो इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे है, एक इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे है। हम सब जानते हैं इक्विलिब्रियम दो जगह बनते हैं। एक मिनट, गलत ड्रॉ तो नहीं कर दिया, यही रहेगा इस जगह पे ही, हाँ। क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम मार्केट में बनता कब है, जब डिमांड किसके बराबर हो, सप्लाई के बराबर हो। हम सब जानते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट में इक्विलिब्रियम होता कब है, जब जितनी डिमांड हो उतनी मार्केट में क्या हो, सप्लाई हो। तो एक तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, लेकिन दोनों में क्या है, अलग अलग फर्क है। ये हमारा E2 बन गया, हमारा E1 बन गया। अब फर्क क्यों है, ये हमारा जो इक्विलिब्रियम है ना, यहाँ पे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज नहीं किया जा रहा सोसाइटी के जरिए, यानी कि जो हमारी कंजप्शन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक कर रही है, इनएफिशिएंसी है कंजप्शन में, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। लेकिन अगर मान लो हमें सोसाइटी का वेलफेयर करना है एज अ कंजप्शन लेवल, और हम चाहते हैं कि हम जो है पॉजिटिव चीज़ों को कंज्यूम करें ताकि सोसाइटी का पूरी तरीके से बेनिफिट मिल पाए, तो उस चीज़ के लिए हमें कंजप्शन यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, हमें कंजप्शन करनी पड़ेगी E2 पे, ताकि सब लोगों को क्या मिले, उस कंजप्शन का बेनिफिट मिले, यानी कि हम जो कंज्यूम करें उसका बेनिफिट हमारे साथ साथ हमारी समाज को भी मिले, हमारी सोसाइटी को भी मिलना चाहिए। तब हम जाके E1 से कहाँ पहुंचेंगे, E2 पे। और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना और एलोकेट करना उन चीजों में जो सिर्फ हमारा ही भला नहीं करेगी, हमारे साथ साथ पूरे समाज का भला करेगी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब डेड वेट लॉस का पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे D बराबर है PMB के और SMB के। तो ये हमारा ग्राफ था पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी का। अब एक चीज समझते हैं, एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पे दे रखी है। तो गैप बिटवीन दीज कर्व्स इंडिकेट्स द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एसोसिएटेड विद कंजप्शन, जो हमारा क्या है, मार्जिनल बेनिफिट। अब जो गैप है वो क्या शो करता है, यहाँ पे डेड वेट लॉस, यानी कि जो मार्जिनल बेनिफिट्स हैं वो क्या है, कम है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कंजप्शन कर रहा हूँ तो यहाँ पे सोसाइटी को वेलफेयर भी कम मिल रहा है, कंजप्शन में भी इनएफिशिएंसी है। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ के इस गैप को फुलफिल करके यहाँ पे कंजप्शन करता हूँ तो कहीं ना कहीं हम अपने रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज भी कर रहे हैं, और जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो हमारे कंजप्शन से राइज कर रहे हैं। द मार्केट इक्विलिब्रियम वेयर सप्लाई मीट्स डिमांड, हम सब जानते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे सप्लाई जो है डिमांड कर्व से मिलता है, लीड्स टू अ क्वांटिटी लोअर देन सोशली ऑप्टिमल लेवल। और ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो कम होती है किससे, सोशल ऑप्टिमल लेवल से, यानी कि सोसाइटी में जितनी कंजप्शन होनी चाहिए उतनी नहीं होती, उससे कम होती है। और ये एक रीजन है कि बहुत से लोगों के पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं पहुंच पाते हैं इतनी सप्लाई होने के बावजूद भी। आज भी देखो, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया अभी भी अब तक अपने बेसिक नीड्स में अटका हुआ है, यानी कि कौन कौन से हैं बेसिक नीड्स हमारे, फूड, होम और फूड, शेल्टर और क्लोथ, इसी चीज में अटका हुआ है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। बस एक बार ये बेसिक नीड कंप्लीट हो जाए तब जाके वो एक्स्ट्रा चीजों को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को। तो पॉजिटिव हमने खत्म कर लिया, हमने भी समझा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजप्शन का मतलब क्या होता है। अब बात ये आती है कि भैया ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं जब हम इकोनॉमिकली ग्रोथ करते हैं। तो इसके बारे में भी काफी बार बात कर चुका हूँ। अब बात आती है कि देखो, जैसे जैसे ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री के अंदर या फिर किसी भी इकोनॉमी के अंदर, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती हैं, जैसे कि पॉल्यूशन।
जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़रूरी है। आप चाहे कितनी भी डेवलप कंट्री ले लो, चाहे वो चाइना हो, यूएसए हो, यूके हो, उन सब लोगों ने इंडस्ट्रीज जो है बहुत पहले ही डेवलप कर ली थी। इंडिया आज भी डेवलप करने में लगी हुई है, डेवलप हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन वगैरह काफ़ी तेजी से राइज कर रहा है, हमें दिख भी रहा है वो, खासकर जो लोग दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन राइज कर रहा है, चाहे वो हमारा वाटर पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे नॉइस पोल्यूशन हो। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी अकर कर रही हैं, जैसे कि पोल्यूशन को लेके। तो वही सेम चीज यहाँ पे, ये सब किसके पॉइंट आते हैं? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के अंदर। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं, जब इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही हैं वो कुछ चीजों को इग्नोर कर देती हैं। जैसे कि इंडिया में जरूरत किसकी है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक की, यानी कि जब लेबर्स को ज्यादा यूज किया जाए कैपिटल की बजाय। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही बहुत ज्यादा है, और अगर हम लोगों से और ज्यादा जॉब छीनेंगे तो होगा क्या कि अब और कम लोग होंगे काम करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट और राइज करेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इसकी वजह से रीजन क्या बनता है कि भाई लोग जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज ना होकर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए, ताकि ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा सके और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करे। और वो राइज कब करेगा? जब उनको जॉब मिलेगी, वो इनकम जनरेट कर रहे होंगे। अब यहां पर देखो, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज रेफर टू मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक बेड्स। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक बेड्स, कि जो बुरी चीजें हैं उसको कैसे मैनेज करें। इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग नेचुरल एनवायरनमेंट, कि हम किस तरीके से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करें। रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड लैंड, क्योंकि हम हर एक चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एयर में एयर पोल्यूशन फैला पड़ा है, वाटर में वाटर पोल्यूशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रीज वाटर यूज करती है, उसे बिना रिट्रीट किए उसी पानी में निकाल देती हैं, जो साफ पानी होता है, जिसकी वजह से जो साफ पानी है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी बात, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। फिर आता है लैंड, लैंड में एक्सप्लॉइट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर लैंड में हम जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स वगैरह बना रहे हैं, यानी कि उसको हम एग्रीकल्चरल से शिफ्ट कर रहे हैं रेसिडेंशियल की तरफ। और भाई जब खाने के लिए खाना ही नहीं होगा तो क्या करोगे बड़े बड़े घर में रह के? ठीक है, तो वो सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लैंड भी लिमिटेड है एज अ नेचुरल सिंक्स। मतलब हम कहीं ना कहीं हर एक नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बहुत बुरे तरीके से, और इसका इंपैक्ट अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। कुछ कंट्रीज ने यहाँ पे मुहिम वगैरह चालू कर दी है ताकि हम चीज़ों से बच सकें, लेकिन कुछ कंट्रीज अभी भी उसे एक्सप्लॉइट करने में लगी हुई है, और उसका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। अब यहाँ पर देखते हैं, व्हेन दीज डिस्पोजल सरपासेस द नेचुरल कैपेसिटी। अब देखो, जब ये डिस्पोजल जो भी चीज़ हम वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रहे हैं बिजनेसेस के जरिए, ठीक है, जब वो एक नेचुरल कैपेसिटी से भी को भी सरपास कर जाता है, तब क्या होता है? टू एब्जॉर्ब, मतलब कि अब उसे नेचर भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इट डिसरप्ट्स इकोलॉजिकल बैलेंस। अब आजकल देखो आप, हम लोग इतने बड़े बड़े प्लास्टिक्स वगैरह यूज करते हैं हर एक चीज़ में, ठीक है। अब इसके चक्कर में क्या होता है कि लगातार जो प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है, और हम सब जानते हैं वो एक क्या है, उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट है, जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, और जब डिकम्पोज नहीं होगा कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। इसके बाद देयरफॉर प्राइमरी कंसर्न लाइज इन मिटिगेटिंग पॉल्यूशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या आता है किसी भी इकोनॉमी को, वो भी डेवलप्ड इकोनॉमी को, कि वो कम से कम पॉल्यूशन को मिटिगेट करे, पॉल्यूशन को हटाए, पॉल्यूशन लेवल्स टू रिमेन विद इन सेफ लिमिट्स, ताकि हम सेफ लिमिट्स में रह सकें। एनेबलिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू परसिस्ट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए। और ये बात मैंने समझाई भी थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी जरूरी है, कि डेवलपमेंट हो तो इस तरीके से हो कि उसको हम आज भी सस्टेन कर पाएं और उसका बेनिफिट फ्यूचर में आने वाली जनरेशंस को ही मिले। ऐसे डेवलपमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है कि आज तो आपने बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर लिया, फ्यूचर में आप फिर गिर गए, कोई बेनिफिट नहीं उस चीज़ का। फिर आने वाली जनरेशन है वही बोलेंगे कि हाँ भाई हमारे बाप दादा थे, सब बर्बाद करके चले गए, ठीक है, और हमारे लिए कचरे लायक पृथ्वी छोड़ रखी है। आई बात समझ में? तो वो सारी कहानियां बनेंगी फिर आने वाले टाइम में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का इंट्रोडक्शन। अब इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।